हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी अड्डा 614। हमारा इंस्टीट्यूट ब्राइट फ्यूचर एकेडमी आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है जो कि रहेगी एमसीक्यू पे बेस्ड। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक, ठीक है, उसी पे बेस्ड ये हमारी वीडियो रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे स्टैटिस्टिक्स को लेके। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग डाटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजंस इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी कौन सी साइंस है जो डील करती है डाटा को लेके, यानी कि डाटा प्रोसेस को लेके, जिसमें डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ऐसी साइंस है जो डील करती है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। Methods of organizing, summarizing and presenting data in an informative way. In an informative way यानी कि उस वो ऑर्गेनाइज रहेगा, चार्ट्स बनेंगे और टेबल्स भी बनेंगे वहाँ पे। तो ऐसा कौन सी स्टैटिस्टिक्स में होता है? तो ऐसा होता है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तो हम सैम्पल के बेस पे क्या करते हैं, प्रेडिक्शन तैयार करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, the methods used to determine something about a population on the basis of sample is called। यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल के बेस पे पूरी पॉपुलेशन का अनुमान लगा लेते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, प्रेडिक्शन का सीधा सीधा रिलेशन रहेगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो हमारे यहाँ ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन। यानी ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, हम और पॉपुलेशन में से छोटा सा सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं, यानी छोटे इस पॉपुलेशन के बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन का अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, जिसमें तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैंपल, यानी कि पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सैंपलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। यानी कि पॉपुलेशन का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ कोई कैलकुलेशन जो कि पॉपुलेशन के बेस पर निकले तो उसे क्या कहेंगे हम, पैरामीटर। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक तो वो हो गया ना जो एक, यानी कि सैंपल के बेस पे स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जिसका, यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सैंपल, तो वो रहेगा स्टैटिस्टिक। और यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, तो वो रहेगा हमारा पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिस्टिंग ऑफ डाटा इन द फॉर्म इन विच दे आर कलेक्टेड आर नोन एज। यानी कि डाटा वैसा ही वैसा जैसा हमने कलेक्ट किया है, अभी उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम, रॉ डाटा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉ डाटा। ठीक है, रॉ डाटा रहेगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्टडी। यानी कि एक स्टडी जिसमें हम क्या करते हैं, यूनिट के सभी इंटरेस्ट पढ़ते हैं, यानी कि पूरी यूनिट की स्टडी होती है, हर एक यूनिट की स्टडी होती है। ठीक है, तो वो किस चीज़ में होता है, वो होता है हमारा पॉपुलेशन में। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन में क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन में सैंपल नहीं इकट्ठा करते, हम पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक इंटरेस्ट का स्टडी किया जाता है इसमें, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी। ठीक है, पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिसको हमने स्टडी के लिए लिया हुआ, तो उसको क्या कहेंगे हम, सैंपल। ये चीज़ हमने वीडियो में भी की थी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डाटा दैट आर कलेक्टेड बाय एनीबडी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज एंड यूज आर कॉल्ड। यानी कि वो डाटा जो किसी बंदे ने पर्सनली जाके इकट्ठा किया हुआ है अपने पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज के कारण, ठीक है, और यूज़ के लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी डाटा। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा तो वो हो गया ना जो हमने पब्लिश रिपोर्ट से इकट्ठा किया हुआ है, तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग अ सर्वे इज कॉल्ड। सीधा सीधा आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो डाटा जो हमने सर्वे करा के इकट्ठा किया हुआ, यानी द डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग अ सर्वे, तो उसका आंसर रहेगा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा तो पब्लिश रिपोर्ट से डाटा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश रिपोर्ट्स इज नोन एज। यानी कि वो डाटा जो हमने पब्लिश रिपोर्ट से लिया हुआ है, तो वो कौन सा डाटा है, वो हमारा डाटा सेकेंडरी डाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी,
क्यों प्राइमरी डाटा तो वो डाटा हो गया ना जो हमने खुद इकट्ठा किया हुआ है। तो वो ये इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, पब्लिश रिपोर्ट से जो डाटा लेते हैं हम, तो वो रहेगा हमारा सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज। यानी कि ऐसा सर्वे जिसमें पॉपुलेशन के हर एक कंटेंट की जानकारी ली जाती है, तो ऐसा कौन सा सर्वे होता है, वो था हमारा सेंसस सर्वे, जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के हर एक कंटेंट को लेके सर्वे करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट हो गया, तो उसका आंसर है सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एनी फिनोमिनन विच इज़ नॉट मेजरेबल इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा फिनोमिनन जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो रहेगा एट्रीब्यूट, यानी कि गुण। किसी बंदे के कितने इंटेलिजेंस है, उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, तो ये क्या करेंगे हम, तो ये मेजरेबल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे मेजर नहीं कर सकते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ रहेगा, डाटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर। यानी कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है सेंसस के दौरान, तो वो कौन सा डाटा होता है, वो कौन सा डाटा कहलाता है, वो कहलाता है हमारा प्राइमरी डाटा, क्योंकि उसे हमने पर्सनल जाके लिया हुआ ना, तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ वेरिएबल दैट अज्यूम्स ओनली सिलेक्टेड वैल्यूज इन अ रेंज। ठीक है ना, तो कौन से वेरिएबल की बात कर रहा है, जो रहेगा होल नंबर्स में, यानी कि सिलेक्टेड वैल्यूज़ में ही। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो ये सिलेक्टेड वैल्यू में रहेगा, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल, जो कि हमेशा होल नंबर में ही रहता है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ वेरिएबल दैट अज्यूम्स एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इज कॉल्ड। यानी कि वो वेरिएबल जो रेंज में कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, रेंज के बीच में कहीं भी आ सकते हैं, ये पॉइंट में भी ले सकते हैं हम इसको फ्रैक्शनल में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये सभी चीज़ें हमने वीडियोस में की हुई हैं, और हम वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल्स इन अ सैम्पल ऑफ 50 अकाउंट ऑफिसर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो कहता है हमने क्या करा, सैंपल इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, इनको लेके 50 ऑफिसर्स को लेके, तो ये किस पे बेस्ड है, ये सैंपल पे बेस्ड है कैलकुलेशन, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ डिफरेंट फैमिली इन अ टाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। तो कहता है यहाँ पे आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में यहाँ तो क्वालिटी है नहीं किसी चीज़ की। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पॉइंट्स में आता है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, बट फैमिली मेम्बर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रीट वेरिएबल, जो कि हमेशा होल नंबर्स पे ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मंथली रेनफॉल इन अ सिटी ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि किसी सिटी में लास्ट 10 ईयर्स की जो डाटा है रेनफॉल को लेके, तो वो किस एग्जाम्पल से मैच करता है यहाँ पे, तो वो यहाँ ऑप्शन रहेगा हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि वो पॉइंट्स में भी आ सकता है ना, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल्स में भी आ सकता है, जैसे 4.5 सेंटीमीटर वहाँ पे बारिश हुई। ठीक है, ऐसे मतलब वहाँ पे हम डाटा को ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेजेस आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी हम आपको मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।